बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। और वीडियो के आगाज से पहले मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता चंद दिनों में मलक महबूब साहब ने दो बड़ी प्रेडिक्शंस की। एक प्रेडिक्शन 3 जून के हवाले से उन्होंने की कि 3 जून का दिन तहरीक इंसाफ के लिए जश्न का दिन होगा, और बिल्कुल उसी तरह हुआ। 3 जून को साइफर केस का फैसला आया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बाइज्जत बरी हुए। और दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन मलक महबूब साहब ने पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया मैच की थी। वीडियोस मौजूद है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो में मलक साहब का दावा यह था कि मैच डिले होगा और लो स्कोरिंग मैच होगा, क्लोज मैच होगा, वन साइडेड नहीं होगा, और जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस कम है, लेकिन मेहनत के जरिए वो अच्छी हार्ड वर्किंग और टीम वर्क के जरिए वो उसको ओवरकम कर सकते हैं। पाकिस्तान को बिल्कुल इसी तरह चांस मिला और पहले बैटिंग इंडिया को करवाई। लो स्कोरिंग मैच भी था, मैच डिले भी हुआ, तकरीबन 1 घंटे की ताखीर से मैच शुरू हुआ और क्लोज मैच हुआ। आखिरी बॉल तक मैच किया, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान वो मैच हार गया। आज की इस वीडियो में कुछ सियासी और मुल्की हालात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर सर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या बोलते हैं सर सर, मैच देखा फिर आपने? सर, आजकल तो ऐसे लग रहा है कि आपके सितारे अरूज पर हैं, क्योंकि आप जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट दुरुस्त हो रही है। नहीं नहीं सर, ये मेरा कोई कमाल नहीं है। ये ऊपर वाले की इज्जत देने का तरीका होता है। जिसको इज्जत देना चाहे वो इज्जत देता है। और मैं और आप क्या चीज़ हैं सर, वो उसकी मजाल के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो बस शुक्र है, यही कहना चाहूँगा। और जहां तक रहा सवाल क्रिकेट का, तो आपने क्रिकेट की बात की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट में जो चेंजेस आएंगी उनका इफेक्ट आपको अगले साल मिलेगा। इस साल में ये इसी तरह ही चलते रहेंगे, हारते रहेंगे, जीतते रहेंगे, बस लो लेवल गेम चलेंगी सारी। लेकिन अगले साल मुझे ऐसा लगता है कि इनका बहुत बड़ा चेंज आएगा, जिसकी वजह से क्रिकेट में ये वापस अपना कम बैक करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब कुछ मुल्की हालात और मुल्की सियासत पर बात हो जाए। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को जब उनकी पेशी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस ने ये पेशकश की कि आप सियासी क़यादत के साथ मुज़ाकरात करें। आज इमरान खान साहब ने उनकी इस पेशकश का मस्बत जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और चीफ जस्टिस को खत लिखने का फैसला किया है। तो आप ये बताएं कि खान साहब के जायचे के हवाले से और मुल्की सियासत में पाकिस्तान के जायचे के हवाले से इमरान खान का ये फैसला कितना दुरुस्त है, और क्या इसके कुछ अच्छे पॉजिटिव आउटकम नजर आ रहे हैं? दो तीन चीजें शफकत भाई मैं स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा। एक तो ये जो 12 जून है, इस तारीख को आप नोट कर लें। इसके बाद कुछ ना कुछ मुल्क में हंगामा आराई के चांसेस हैं। तो इसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब अवाम जो है ना बेकाबू हो गई है, या अवाम को ये लोग जो चाह रहे हैं बैक करना, कि किसी तरीके अवाम बाहर ना आए या अपोज ना करे। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ होने वाला है कि 12 जून के बाद से अवाम सड़कों पर आएगी। और इसके अलावा जो आपने ये इमरान खान साहब की बात की है, तो इनके जायचे में जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अनकरीब अनकरीब ये यहाँ से मूव होने वाला है। ये हम्म। बहुत जल्दी इनको यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं। ये जहाँ जिस जेल में, अडयाला जेल में है, ये यहाँ से इनको मूव कर लेंगे। मे बी पॉसिबल ये अपने मतलब जहाँ बनी गाला में रहते थे वहां पे हाउस अरेस्ट कर दिए जाएं, या फिर किसी और जेल में लेके चले जाएं इनको। तो इनके जो इस वक्त बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं वो ये हैं कि ये यहाँ से मूव ऑन हो जाएंगे, ये यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। अब रहा सवाल इनके मुज़ाकरात का, तो मुज़ाकरात से ये बहुत अच्छा कम बैक कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी शर्तें पूरी तरह से नहीं मानी जाएंगी। जो कार्ड्स टैरो कार्ड में शो हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये कुछ एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज इन अ सेंस कि ये लोग अपने मतलब अगर ये दो डील करना चाह रहे हैं, कोई भी डील करना चाह रहे हैं, या कोई भी अपने टर्म्स रखना चाह रहे हैं, तो आगे से इनको भी टर्म्स मिलने वाली हैं। मतलब ये नहीं होगा कि यही सिर्फ टर्म्स प्रेजेंट करेंगे, आगे से इनको टर्म्स ना मिले। इनको डेफिनेटली आगे से टर्म्स मिलेंगी।
और उसके ऊपर अगर ये एक्शन लेते हैं तो इनके बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है, इनको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं तो 100% यही कहूंगा कि अगर ये एक्शन की जगह पॉलिटिक्स में इस तरह मुज़ाकरात से काम करें तो इनको, जो अगर मैं बोलता हूं कि सितंबर अक्टूबर में काम होना होगा, तो मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं अगस्त सितंबर में ही बाहर आ सकता है अगर इन्होंने मुज़ाकरात कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत बात पे मुज़ाकरात करें, लेकिन कहीं ना कहीं इनको उनकी टर्म्स माननी पड़ेंगी, ये बात आप लिख लें कहीं। ये पॉलिटिक्स में तो वैसे होता ही है, ये हैंडशेक की तरह, जिस तरह वो करते हैं कि कुछ आप हमारी सुने कुछ हम आपकी सुनते हैं। तो लेकिन मुझे जो कार्ड शो कर रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि ये कुछ एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज इन अ सेंस कि आपके आपकी टर्म्स मानी जाएंगी और उनकी टर्म्स आप एक्सेप्ट करेंगे, तब ये चीज आगे बढ़ेगी और ये अच्छे मुस्बत रिजल्ट मिलेंगे इसका। अच्छा खान साहब की जो शिफ्टिंग का आपने इशारा दिया, वो शिफ्टिंग किन डेट्स में नजर आ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बाय 25 जून, उससे पहले पहले हो जानी चाहिए। 25 जून से पहले पहले किसी वक्त भी हो सकती है, मे बी ईद से पहले भी हो जाए, कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका टाइम ऑलरेडी चल रहा है ये। तो पर्टिकुलरली डे निकालना जरा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको काफी दफा बताया है कि किसी भी बंदे का हमें एग्जैक्ट बर्थ टाइम बर्थ पता हो तभी हम उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं, वरना हम ये एक रेंडमली मतलब जो पीरियड है उसको एक डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में चांसेस हैं इनके। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनको मूव करने का मौका दिया जाएगा और ये जेल से बाहर आएंगे, जेल से बाहर इन सेंस की दूसरी जगह मुंतकिल कर दिए जाएंगे। इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी है कि उनको किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। मुझे ये नहीं पता ये अडियाला किस साइड पड़ता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, रावलपिंडी। लेकिन रावलपिंडी, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं दूर करेंगे, सेम जगह पे नहीं होगा, दूर करेंगे, डेफिनेटली दूर करेंगे। अच्छा खान साहब की रिहाई कब तक नजर आ रही है? लोग सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। खान साहब की जो रिहाई है मुझे कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर के बाद दिखती है। उस वक्त तक मुझे ऐसा लगता है कि इनके सितारे इस कंडीशन में होंगे कि ये इजीली बाहर आ जाए। लेकिन अभी कुछ ना कुछ अड़चने हैं, मैं अभी भी यही कहूंगा कि ये इनके लिए बिल्कुल सीधी रास्ता नहीं है, अड़चने हैं, लेकिन रास्ता इनको मिलेगा अभी। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि 14 अगस्त को पीटीआई कोई लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ करने जा रही है, और इस लॉन्ग मार्च में क्या पीटीआई अपने मकासद हासिल कर सकती है? मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है कि ये पीटीआई को करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो मुझे लगता है कि ये करेंगे, लेकिन इनके रिजल्ट मुस्बत नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है या ऑपोजिशन में कह सकते हैं या आप कह सकते हैं पुलिस रेंजर, ये इनको बहुत अपोज करेगी और कहीं ना कहीं जो है ना तसादुम का मुझे खर्चा दिखता है। तो मेरा बिल्कुल मशवरा नहीं है कि ये ऐसे रास्ते पे चलें जिसका रिजल्ट कुछ अच्छा दिख रहा हो। तो मैं यही अभी भी कहूंगा कि इनको चाहिए डायलॉग से करें, क्योंकि डायलॉग्स में इनको फायदा होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन इनको कुछ लूज करना पड़ेगा। अब इनको ये भी समझना चाहिए ना, ये इस वक्त इनकी गवर्नमेंट तो पावर में है नहीं, इनके साथ सिर्फ जो हैं वो लोग ही हैं। अब लोग भी एक तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट के आगे। तो इनको बहुत सोच समझ के इकदाम उठाने चाहिए। गलत टाइम पे इन्होंने जिस तरह किया तो उसका बहुत रिएक्शन हो गया, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर टाइम चल रहा है, लेकिन इस टाइम में भी इनको बहुत सोच समझ के इकदाम लेने चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 14 अगस्त की तारीख आपको कैसी नजर आ रही है? जायचे में अगर लॉन्ग मार्च होता है तो उस दिन जायचे में क्या वाज़ेह हो रहा है कि क्या कुछ हो सकता है? तसादुम, तसादुम। साहब। जी अच्छा। बिल्कुल, बहुत तसादुम दिख रहा है और मेरे ख्याल से इनको नहीं करना चाहिए, ये इनके लिए मसला हो जाएगा। इसीलिए मैंने दबे अल्फाजों में कहा है कि डायलॉग इज द बेस्ट वे, इनके लिए डायलॉग बेस्ट है और वही इनको देख लीजिएगा कि ये इस मसलों से निकालेगा। अच्छा, आपने एक प्रिडिक्शन दी थी कि फार्म 45 में जो रिजल्ट्स चेंज किए गए और जो लोग चोरी करके आए, जो पब्लिक का मैंडेट उसके साथ फ्रॉड करके आए, ये इन तमाम लोगों का एहतसाब होगा और जुडिशरी के जरिए होगा और ये तमाम फैसले रिवर्स होंगे। लेकिन आज तो हमने देखा कि इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील करके एक रिटायर्ड जज को
उस ट्रिब्यूनल का सरबराह लगा दिया गया। रिटायर्ड जज भी वो जो करप्शन के इल्जाम पर जिसको मुलाजमत से निकाला गया था। ये तो कुछ उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। शफकत भाई, बात यह है, कभी कभी आपको ताश के पत्ते जिस तरह बदलने पड़ते हैं ना गेम बदलने के लिए, तो इस तरह ये ताश के पत्ते बदले गए हैं। रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें डिले हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये फार्म 45 का जो केस है ये डिले हो जाएगा। तो अब ये एक टैक्टिक्स है जिसके थ्रू ये डिले करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो इनके फेवर में मिलेगा ही मिलेगा। कुछ टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा इनको। तो अगर ये डायलॉग की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली ये फार्म 45 और ये छोटी मोटी चीजें, ये तो कुछ बड़ा मसला ही नहीं है इन लोगों के लिए। ये सारे मसले ये एकदम से खुद ब खुद, जैसे बोलते हैं ना, खुदा रास्ता बनाता है तो फिर इंसान को नहीं समझ में आता, ये मैंने तो ये नहीं सोचा था। तो इनका जो सोचने का अंदाज है, उसको एग्रेशन में ना गलतियां करने का बहुत खर्चा दिख रहा है मुझे। तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि इनको काम डाउन होना चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए। इनका बुरा वक्त खत्म हो रहा है, अब ये एक अच्छे टाइम की तरफ जा रहे हैं। अच्छे टाइम में इनको अच्छे फैसले करने चाहिए। अगर ये एग्रेशन में जाएंगे, या जैसे स्पोर्ट्समैनशिप की जिसको बोलते हैं कि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो बड़े अग्रेसिव होते हैं, तो अगर ये उस काइंड की पॉलिटिक्स करेंगे तो इनको बहुत नुकसान होगा।